अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली मैं आज मेहमानों का तारुफ करा दूं जो आज हमारे साथ डिबेट में शरीक होंगे। मुराद सईद साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। मुराद बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमर जमान कारी साहब हमारे साथ होंगे और तारिक बशीर चीमा साहब मुस्लिम लीग काफ के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ हर कीमत पर अब सड़कों पर रहना चाहती है और एक के बाद दूसरे मार्च की कॉल, और शायद इमरान खान साहब ने ब्राइवेंट की जो कॉल देकर एक हद को छूने की कोशिश की है। मगर इमरान खान साहब ने ऐलान तो रायवेंट जाने का किया है, लेकिन अगले रोज जो है वो ये भी वजाहत कर दी कि रायवेंट का मतलब मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह नहीं है। ये भी कहा कि इस मामले पर जो है वो बाकी अपोजिशन की जो जमातें हैं उनसे मुशावरत भी होगी। पहले ऐलान और फिर उसके बाद मुशावरत, इसकी मंतक क्या है कुछ समझ में नहीं आया। फिर इस बात पर भी तनकीद हो रही है कि किसी के घर के बाहर एहतजाज करना हमारी मशरकी इखलाकी रवायात के बरअक्स है। दीगर अपोजिशन जमातों ने ताहाल इस हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया कि वो खान साहब के रायवेंट मार्च की हिमायत करती हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का यह कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमारा आज का जो सवाल होगा वो ये कि क्या इमरान खान साहब का रायवेंट जाने का फैसला दुरुस्त है या नहीं, इस पर मैं बात करूंगा। मगर पहले PS 127 के इंतखाबात के हवाले से बात करने के लिए MQM की राब्ता कमेटी के रुकन कमाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये सारा दिन मलीर में भी रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ वहां क्या सूरत हाल है। कमाल साहब, मुझे पहले तो जरा बताइए कि जिस तरह से पोलिंग हुई है, जिस तरह से वोट डाले गए, बैलेटिंग, क्या आप मुतमईन हैं? अच्छा देखें, बहुत शुक्रिया आपका कि जनाब आपने मुझे मौका दिया, और तमाम आपके सुनने वाले मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो आप इस हल्के को पहले समझ लें कि ये हल्का है क्या है, तो उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं आपसे टाइम चाहूंगा। देखिए, ये हल्का जो है तकरीबन 50% शहरी इलाकों पे मुश्तमिल है और 50% तकरीबन देही इलाकों पे मुश्तमिल है। 50% जो शहरी इलाके हैं उसमें महाजरों की आबादी है, जिनको आप उर्दू बोलने वाले उर्साम में कहते हैं, जिनको हम महाजिर कहते हैं, जो MQM के वोटर हैं। 99.9% MQM के वोटर हैं। इसी तरह जो दीगर 50% इलाके हैं जहां पर हमारे सिंधी और बलोच भाई की रिहाइश है, वो उसमें जो है ये होता है वहां पर तकरीबन जो है उसमें 80% आप समझ लीजिए पीपल्स पार्टी की वोटर है, और 20% जो है अदर लोग हैं वहां पर, वडेरे और ये इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका वोट बैंक होता है। अच्छा, इसमें 2002 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हुआ ये था कि यहाँ पर जो महाजिर इलाके थे, जो उर्दू बोलने वाले इलाके थे, वो उस वक्त नोगो एरियाज थे। उस वक्त हकीकी दहशतगर्दों का कब्जा था। जब हमने इलेक्शन लड़ा था वो सीट हम वो टाइम है जब पीपल्स पार्टी ने सीट जीती थी। जी जनाब, बिल्कुल। अब मैं उसकी बात करूं, 2002 के इलेक्शन की बात करूं, क्योंकि महाजिर वोटर नहीं निकला था वहां पर। हकीकी दहशतगर्दों की गुंडागर्दी उरूज पर थी, उन्होंने जुल्म सितम किए, तशद्दुद किया, जिसकी वजह से हमारा वोटर नहीं निकला और इस वजह से वो सीट हमसे लूज हो गई। लेकिन उसके फौरी बाद परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो गई थी, काफ लीग की हुकूमत बन गई थी, यहाँ पर जो है ना वजीर आला लियाकत जदोई साहब बन गए थे। उसके बाद फौरी तौर से नोगो एरिया का खात्मा हो गया था और हम अपने इलाकों में जाकर बाकायदा सियासी काम का हम आगाज कर चुके थे। इत्तफाक की बात कि जो है अब्दुल्ला मुराद साहब को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद जब ये इलेक्शन बाई इलेक्शन होता है तो उस वक्त MQM अपने तमाम इलाकों में बाकायदगी से सियासी काम कर रही थी और तमाम लोग पुरअमन तरीके से अपने घरों में रह रहे थे। जब ये इलेक्शन का ऐलान हुआ बाई इलेक्शन, तो उस वक्त MQM ने जाहिर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज किया वहां पर, और वोटर आजादाना तौर पर गैर जानिब तरीके से वो निकले बाहर, उन्होंने वोट दिया और MQM ने वो सीट जीत ली। उसके बाद 2002 के बाद बाई इलेक्शन के बाद जीतने के बाद आप 2008 की जनरल इलेक्शन आते हैं। मालूम है ना, आपने उसके बाद इलेक्शन जीते। मैं आज के इंतखाब का पूछ रहा हूं, आज जो हुआ वो आपको, इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे, मैं आपको ही बता रहा हूँ, इस बात को अगर नहीं समझेंगे आप, तो आपका आज मेरी बात से आपको मेरी अभी की बात समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ी सी 2 मिनट आपसे और ले रहा हूँ। देखिए, 2008 में पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में स्वीप किया था बीबी मोहतरमा की शहादत की वजह से, लेकिन ये सीट फिर भी पीपल्स पार्टी ने लूज की थी 2008 में। ठीक है, 2008 में MQM ने जीती, 2013 में एक मरतबा फिर MQM ने ये सीट जीती, और उसके बाद जो है आज जब ये इलेक्शन होता है बाई इलेक्शन, तो यहाँ पर वही खेल खेला गया जनाब आली 2002 का, जिस तरह उस वक्त उर्दू बोलने वाला इलाका नोगो एरिया था, आज पीपल्स पार्टी, हकीकी दहशतगर्द और कराची पुलिस का एक नेक्सस बना और इन्होंने वही गुंडागर्दी की, वही तशद्दुद किया। मैं खुद मौजूद था भाई, मैं खुद, अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, मैं खुद गोलियों के दाएं बाएं से मेरी गोलियां गुजरी हैं, मैं इस तरीके से मेरी जान बची है। हमारे लोग जख्मी हुए,
हमारे कैंप उखाड़े इन्होंने। आपको क्या लगता है क्यों हुआ है ये सब कुछ? क्या मतलब पीपल्स पार्टी ने इस चीज का फायदा उठाया कि वो हुकूमत में थी? सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी ना। मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करें, आपके सवाल का जवाब मेरी गुफ्तगू में मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आप गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें, एमक्यूएम के डोमिनेटेड एरिया में महाजरों को जुल्म सितम का निशाना बनाएं, उनको घर से ना निकलने दें, उनको मारें पीटें, उनके कैंप उखाड़ दें। कैटरिंग वालों को धमकी दी गई कि आप खाना सप्लाई नहीं करोगे, टेंट डेकोरेशन वालों को कहा कि आप कैंप नहीं लगाओगे, गाड़ी वालों को कहा आप गाड़ी नहीं दोगे, पेट्रोल पंप वाले को कहा पेट्रोल नहीं दोगे, तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। मतलब इस तरीके से हमारे इलाकों में हमें इस तरीके से जुल्म सितम का निशाना बनाया इन्होंने कि हमारा वोटर घर से नहीं निकल सका। और इतनी मैं सर आपकी बात अब काट रहा हूं, मैं कमाल साहब ले चुके, बड़ी माजरत के साथ मुझे मेरे पास जरा टाइम कम है ना सर, मैंने दूसरे इशू पे भी आना है। सर मेरी बात पूरी कर ले, मेरी बात पूरी करें। चले आप बात पूरी कर लें। आप पीपल्स पार्टी के देही इलाके हैं ना, अब आप ये देखें कितनी आपको जो है ना हैरान कुन बात नजर आएगी कि 2013 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 15,000 वोट लिए थे अपने देही इलाकों से, और अभी तक वो कहते हैं कि हमने 17,000 वोट सर मुझे सिर्फ अब एक चीज बताइए कि ये जो इलेक्शन है आज जब आपकी कैंपेन हुई, जब आप लोग हल्के में थे, उन्होंने खूब छप्पे लगाए सर, ठीक हो गया, शौक से छप्पे लगाए। ये आपके गिले हैं, ये आपकी शिकायतें। मगर मुझे एक चीज बताएं, आज जब आपकी कैंपेन थी, जब ये लोग यहाँ पर थे, तो हमने देखा कि लंदन से भी ट्वीट्स आ रही थी। ऐसा तासुर जा रहा है जैसे लंदन वालों ने अपने आप को अलग नहीं किया इस सारे आप लोगों का जो यहाँ पर इंतखाबी अमल है। तो सब कंफ्यूज थे कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन लड़ रही है या एमक्यूएम लंदन इलेक्शन लड़ रही है। या आपने मुझसे कहा? जी आपसे सर पूछा। नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, मैं तो आज फील्ड में था, मुझे तो नहीं मालूम कौन सी ट्वीट हो रही है, मैं तो टीवी भी नहीं देख सका आज। सारा दिन हम तो डंडे खाते रहे, गोलियां खाते रहे। हम जिस तरीके से हमने इलेक्शन लड़ा वो हम जानते हैं, मुझे नहीं मालूम किसने ट्वीट किया, क्या किया, मैं इस पे तबसरा नहीं कर पाऊंगा। हाँ अलबत्ता ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये इलेक्शन टोटल एमक्यूएम पाकिस्तान में लड़ा है, जिसके सरबराह इस पर डॉक्टर फारूक सत्तार है, जिसका मैं रब्ता राइट सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुराद सईद साहब और निहाल हाशमी साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब इस साथ होंगे और फिर जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात होगी रायविंड मार्च, क्या इमरान खान का फैसला दुरुस्त है या नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि रायविंड एहतजाज, क्या इमरान खान का फैसला दुरुस्त है। मुराद सईद साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। हमारे एक कल्चर है मशरकी रवायात कि भाई आप कोई मेरे घर के बाहर भी जाकर खड़ा हो जाए तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला समझा जाता है। क्या आपको लगता है कि खान साहब को यह ऐलान करना चाहिए था कि रायविंड अगर वो अभी घर के बाहर का है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाद में आप इस पर कह रहे हैं कि अभी फैसला होगा, मगर एक इशारा तो दे दिया कि हम आपके घर के बाहर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, मशरक़ी रिवायत ये है कि जब गांव में चोरी होती थी या कोई चोरी करता था तो उसका सोशल बाइकाट होता, उसको गांव बदर किया जाता था, उसको गांव बदर किया जाता, उसको कड़ी से सजा सुनाई दी जाती, उसके अपने खानदान वाले उसको डिसोन करते। ये है मशरक़ी रिवायत। कभी चोरी पे किसी को डिपेंड नहीं किया गया, कभी चोरी पे किसी को ऐसा ना हो कि सजा न दी गई हो, कहीं ऐसा ना हुआ। एक मशरक़ी रिवायत में जरगा सिस्टम होता है, जब कोई गुनाह, जब कोई इल्जाम, कोई चीज लगता है तो उसके ऊपर बात होती है। पॉलिटिकल कल्चर तो ये है कि इनकी मुस्लिम लीग नून की बड़ी मुखालफत रही है पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी की बड़ी रही है, मगर कभी ये हुआ नहीं कि उन्होंने लाड़काना जाकर एहतजाज या उन्होंने रायविंड आकर एहतजाज किया। रहमान साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात मुकम्मल कर लूं। आपने मशरक़ी रिवायत का जिक्र किया, मैंने मशरक़ी रिवायत बता दी है। अब आप पॉलिटिकल कल्चर पे आ गए हैं, मैं पॉलिटिकल कल्चर बता रहता हूं। देखिए आप देखिए कि मोदी आया हुआ था जाती उम्रा, उससे 8 घंटे पहले क्या होता है, अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। आपने सुना होगा, मैंने सुना है खुद। उसके बाद वो जाती उम्रा आता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी जाती उम्रा का नाम भी ले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पसीना आता है। आप ये देखिए तजाद है। तीसरी बात ये कि हमने रायवंड का जिक्र किया है, रायवंड किसी की जागीर नहीं। हम पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 19 के मुताबिक किसी भी जगह पे एहतजाज कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मशरक़ी रिवायत का, पॉलिटिकल कल्चर का, मैं उस पे आता हूं कि ये क्यों कर रहे हैं। देखिए नेब ने कुछ किया नहीं किया, पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट में आपने स्पीकर की जानिबदाराना रवैया देखा,
پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں الیکشن کمیشن کچھ کیا نہیں کیا, نیب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, نیب نے تحقیقات کی نہیں کی. دو جملے اور, کیا پاناما لیکس حقیقت ہے؟ جی حقیقت ہے. اس کے بعد دنیا میں کاروائی شروع ہوئی, جی 3 وزیر اعظم رخصت ہوئے. کیا پرائم منسٹر اور ان کی فیملی نے اس سے انکار کیا ہے جو انکشافات ہوئے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ ان خادموں کا ہے. جب خادموں کا ہے تو تحقیقات کیوں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا بنتا ہے. میں طارق بشیر میں کہہ نہیں رہا, میں آرگومنٹس دے رہا ہوں, دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. طارق بشیر چیمہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا عمران خان کا رائے جانا بنتا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس بات کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ عمران خان صاحب کا ریونڈ جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تھوڑا سا جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ ریونڈ جانا نہیں بنتا, وہ اپنے گریبان میں ایک دفعہ جھانک کر دیکھیں. ماضی سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے. یہ فاروق لغاری صاحب کے گھر پہ کون گیا تھا جلوس لے کر؟ اچھا, یہ تھوڑا سا ریکارڈ درست کریں نا. دس از ون آف یور ریسپانسبلٹیز کہ آپ یہ ریکارڈ درست کریں کہ اس کے طور پہ یلغار فاروق لغاری یلغار کس نے کی. لندن میں عمران خان کی ٹھیک ہماری قیادت میں چودھری شجاعت صاحب نے بڑے برملا الفاظ میں اپنی ذاتی اوپینین کی کہ بھائی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کے گھر پہ ان میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. گو ان کا جو ماضی ہے, ان کا جو ریکارڈ ہے, وہ ان کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں کرتا. لیکن یہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور اس ناانصافی کے تابع آج انہوں نے اسمبلی میں خطاب بھی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدجانتی ٹھیک ہے. رائٹ صاحب, میرا خیال ہے کچھ آپ کے آڈیو کا ذرا مسئلہ ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. نہال ہاشمی صاحب, اگر آپ کی اجازت تو قاہرہ صاحب اس ساتھ لائن پہ, ذرا ان سے بھی پوچھ لیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. سر, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں نے آگے مراد سعید سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ مشرقی روایت میں ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اگر آپ کسی کے گھر کے باہر جا کر احتجاج کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ جو رائے کا احتجاج کا جو فیصلہ ہے, کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ رائے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے گھر کے سامنے. رائے سے مراد یہ, رائے میں تو ان کا گھر نہیں ہے, جاتی عمرہ میں ہے 7 رائے کے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی رہائش ہے یا وہ وزیر اعظم پاکستان کی ڈکلیئرڈ ریزیڈنس ہے؟ اگر وہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پہ جا رہے ہیں تو پھر کون سا جرم ہے؟ لیکن پھر بھی ہم سے, اور اس پہ جتنا خرچہ میاں صاحب کا آیا ہے شاید اتنا ہی اسٹیٹ کا بھی آ چکا ہوگا. اس لیے وہ صرف پیورلی اب پرائم منسٹر کا گھر نہیں ہے, یعنی میاں محمد نواز شریف کا گھر نہیں ہے, وہ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ ڈکلیئرڈ ہے. اس لیے اس پہ احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں, اور احتجاج ہمیشہ راستوں کے گھروں کے سامنے ہی ہوتے ہیں یا پارلیمان کے سامنے ہوتے ہیں, جنگلوں میں جا کے احتجاج نہیں ہوتے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں ویلیو چینج کر لیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے, تاکہ یہ بیڈ ٹیسٹ نہیں بنے تو اچھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, مسلم لیگ کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ میں پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب خود اور ان کے وزراء اور ان کے ایم ایل اے ایم پی اے سرکاری مشنری کے ساتھ مل کے جلوس نکالتے تھے, سڑکیں بلاک کرتے تھے, سرکاری دفاتر پہ حملے کرتے تھے, گاڑیاں توڑتے تھے, جلاتے تھے, اور پھر یہاں تک کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گھروں پہ حملے کیے, ان کے گھر جلائے گئے, ریاض فتح اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا, چیچا وطنی میں حملہ ہوا, اور کئی جگہوں پہ, تو ان ایم این ایز ایم پی ایز کا تو کوئی قصور نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ تو لوڈ شیڈنگ. صرف 1 منٹ دیجیے گا قاہرہ صاحب, صرف 1 منٹ دیجیے گا. میں نے نہال ہاشمی صاحب, قاہرہ صاحب 1 منٹ دیجیے گا. میں نے نہال ہاشمی صاحب, سر آپ کس پر آئے؟ تو میرا خیال ہے کافی سوال اکٹھے ہو گئے. اب تینوں اس بات پہ اگری کر رہے ہیں کہ عمران خان کا رائے جا کر یا رائے کی کال دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ نہیں, عمران خان نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا, یہ بڑی غلط کال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے دوست یہ اور ان کی پارٹی کافی غصے اور الفاظ کے استعمال اور چناؤں میں تھوڑا سا احتیاط نہیں کرتے, تو رائے ضرور جانا چاہیے. دیکھیے, ہمارا دین جو ہے نا بہت اخلاقیات, ہاں دین اخلاقیات پہ جائیں, 3 روز کا چلہ لگائیں, وہاں پہ بڑے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. دوسرے رائے کی بات کریں, ہمارے دین سے رہنمائی حاصل کریں,
اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا برکت ڈالتا ہے. رائیونڈ کے معنی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تبلیغی اجتماع ہے اور وہاں جائیں, اور اب مجھے خوشی ہوگی کہ اب یہ جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی لوگ بھی ان کو ویلکم کریں گے, اور طارق جمیل صاحب بھی ان کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا, تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور وہ اگر گزریں گے وہاں سے, اگر ہمارے ان اے وے آپ بھی اگری کر رہے ہیں کہ انہیں رائیونڈ جانا چاہیے. سر پاکستان سب کا ہے, جو جہاں چاہے جائے, مگر جب رائیونڈ کا سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تبلیغ کے لیے اگر جا رہے ہیں اور اصلاح احوال کے لیے جا رہے ہیں, نا وہ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں, اور پاناما لیکس پر احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. پاناما تو اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ کچھ ایکشن نہیں لے رہے, آپ تحقیقات شروع نہیں کر رہے اس پر. دیکھیں جی, ایکشن جنہوں نے لینا ہے وہ لے رہے ہیں, تحقیقات بھی ہو رہا ہے اور ہوگا. جن کے آف شور کمپنیز ہیں, دیکھیں اس میں 3 حصہ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں پاکستانی جو آپ کو وہاں سے بھیجتے ہیں بہت بڑے تعداد میں رقوم جو پاکستان کو ضرورت ہے جس کی. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں اور وہاں دونوں جگہ کاروبار کرتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینک سے لونز رائٹ آف کرائے, یہاں کے اداروں کے ٹھیکے میں یہاں سے ڈائریکٹ رشوت لے کے گئے. مگر ان سب کے لیے بھی ایک قانون واضح کرنا ہے جس کا ٹریل ڈھونڈنا ہے کہ کب کس ادوار میں کون لے گیا. میں کبھی ان کو بھی نہیں کہوں گا, میری پوری بات سنیے, اے پرسن از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. بالکل ٹھیک ہے. کئی جگہ پہ آپ چور کہتے ہیں. دیکھیں آپ اور ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ پاکستانیوں کو بھی کچھ پتہ چلے صحیح معنوں میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, تاکہ اگر ہم کوتاہی غلطی کر رہے ہیں تو لوگ ہماری آپ کو فیڈ بیک دے کے اصلاح کریں. میرے دوست کی پارٹی اکثر و بیشتر کسی پہ بھی کوئی بھی الزام لگا دیتی ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے, غلطی کا پتلا انسان ہوتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اب رائیونڈ جائیں گے تو اصلاح کریں گے, اپنا اصلاح احوال ہوگا. جہاں پہ کائرہ صاحب نے بات کی, کائرہ صاحب اور ان کی پارٹی کمال کی کھیل کھیلتے ہیں. جب ان کے ساتھ جاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں, دوسرے طرف آتے ہیں تو ہاکی کھیلتے ہیں, ون ڈے بھی کھیلتے ہیں, 2020 بھی کھیلتے ہیں, اور ٹیسٹ پلیئر بھی بہت اچھے ہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں مراد سے, would you like to respond, جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا بڑی ضرورت ہے رائیونڈ جانے کی. دیکھیں ابھی جو ہاشمی صاحب گفتگو کر رہے تھے, میرے خیال سے انہوں نے مناسب بات کی کہ رائیونڈ جانا, انہوں نے تو خیر وہ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے اور باقی جو گفتگو کی, لیکن ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کے پنجاب حکومت کے ترجمان کا بیان آپ نے سن لیا, ان کے وزراء کے سٹیٹمنٹ سن لیے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں. ابھی 4 مہینے پہلے ایک سمری موو ہوئی تھی جس کو ٹی وی چینلز نے بھی دکھایا تھا کہ 50 کروڑ اس کے لیے مزید دیے گئے. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے تصادم اور ٹکراؤ چاہتی ہے, آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب کچھ ہو, تصادم کون چاہ رہا ہے, ٹکراؤ ہو, اور اسی لیے تصادم کون چاہ رہا ہے. ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ کیا پاناما لیکس ہم لے کے آئی, یا پیپلز پارٹی لے کے آئی, یا پاکستان کی اپوزیشن لے کے آئی؟ کیا پاناما لیکس کے بعد رائیونڈ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں نا, میری عرض تو سن لیجیے نا. جب جمہوریت میں آپ کے ادارے کام کرتے ہیں, جب اس قسم کی انکشافات ہوتے ہیں تو ادارے متحرک ہو جاتے ہیں. ابھی تک نیب کو تحقیقات شروع کر دینی چاہیے تھی, ابھی تک ایف بی آر کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, ابھی تک سپریم کورٹ جو پیپلز پارٹی کے دور میں سموٹو ایکشن لیتی تھی, آج بھی اس کے اوپر کیا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے بڑھ کر کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کے اوپر اتنے سوالیہ نشان بن چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ کی ادارے کام نہیں کر رہے, بحیثیت اپوزیشن ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ اگر حکومت کی کوئی چیز آتی ہے, اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی, نہیں تو اپوزیشن میں ہی ہے نا, حکومت میں تھوڑی ہے. ہم پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن ہے, متحدہ اپوزیشن کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. سنیے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم احتجاج بھی نہیں کریں گے. کیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, پہلے بھی کر رہے ہیں, اب بھی کریں, آگے بھی کریں. کیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ 5 مہینے گزر رہے, ایک سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمارے ہیں, تو آپ منی ٹریل دکھا دیجئے. آپ یہ بتائیے کہ پیسہ کہاں سے آیا. انہیں یہ بات کرنی چاہیے, جسٹیفائی آپ مجھے بتائیں اس میں ہم نے کون سی غلط بات کی ہے, ہم نے کون سا غلط جملہ استعمال کیا ہے. ساتھ ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. جی چیمہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. اچھا چیمہ صاحب, ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں. پہلے بھی جب انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تو اس وقت ابھی کمیٹی کے اندر باتیں چل رہی تھی, تو آپ بھی وہاں پر تھے, مگر اس سے پہلے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. ابھی بھی انہوں نے کہا ہے رائیونڈ کی کال دے دی ہے, اور آج انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ہم مشاورت کریں گے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اپوزیشن اکٹھی ہے, عمران خان سولو فلائٹ کر رہے ہیں, مطلب اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے اس سارے معاملے پر؟
देखें जी, पहली बात मेरी गुजारिश ये है कि उन्होंने ऐलान किया है रायविंड का 24 तारीख का। अपोजिशन जमातों के साथ जब इसकी मुशावरत होगी तो अपोजिशन जमातें अपना लाए अमल तय करेंगी, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि ये कतन इसमें 1% भी अभाम नहीं होना चाहिए कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो वो उसने रिएक्ट करना ही करना है। अच्छा, ये सारा रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि 5 माह से इनके कान पे जू तक नहीं रिंगी, इन्होंने इदारों को काम नहीं करने दिया, और यही वावेला अपोजिशन की हर जमात कर रही है। बाकी रह गई सोलो फ्लाइट वाली बात। मुझे ये समझ नहीं लग रही कि सोलो फ्लाइट पे इतराज होना चाहिए तो हमें होना चाहिए, नहीं आपका है या नहीं है तो एतराज? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो जिन मामलात पे पनामा लीक्स के ऊपर, टीओआर्स के ऊपर चौधरी एतजाज आसिफ साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें पूरी अपोजिशन मुत्तफिक थी, मुत्तहिद थी। आगे जब हम चलेंगे, अब ये पिछला ये इन्होंने मार्च किया है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भरपूर शिरकत की, इनकी दावत पर शिरकत की, और इसके बाद दोबारा अगर हमें दावत मिलेगी उसके ऊपर अपना पार्टी का इजलास बुलाएंगे, उस पर अपना लाया तय करेंगे। शुजात साहब ने तो मेरा ख्याल है कल कुछ मीडिया के लोगों से बात की, उन्होंने कहा अच्छी बात नहीं है भाई ये जो एहतजाज रायविंड घर के बाहर एहतजाज करना। मैं रहमान भाई जी, उन्होंने बिल्कुल चौधरी शुजात साहब ने ये फरमाया है, और हमारी पार्टी का ये ख्याल भी यही है। और मैंने आपसे पहले भी अपनी गुफ्तगू में यही गुजारिश की थी कि किसी के घर पे हमले का गो ये डिजर्व नहीं करते। इन्होंने एमएनएस के घरों पे हमले किए, अभी कैरा साहब बता रहे थे, फरूक लगारी के फॉर्म पे इन्होंने हमला किया, ये डिजर्व नहीं करते। ठीक है, वो सर आपने पहले बात की, मैं मुराद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा। रहमान साहब, आपका सवाल पूरा बार बार जो आप एक सवाल करके एहतिजाज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, घर के सामने जाना चाहिए नहीं, मैं एहतिजाज करने पे मेरी मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप बाइस है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या पनामा लीक्स के बाद तहकीकात होनी चाहिए थी कि नहीं? ठीक, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सुनिए, क्या पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो आईन और कानून से बालातर है? ठीक, मैं सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना वो बालातर है, कानून उन पर उसके आगे सुनिए, क्या इदारे जब मुतहर्रिक नहीं हुए तो अपोजिशन को एहतिजाज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर अपोजिशन का एहतजाज है, मगर एहतजाज कहां पर क्या प्राइम मिनिस्टर का जो रायविंड है वो भी टाइम था जब आप पार्लियामेंट के अंदर, देखिए आप पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते हैं वो एक चीज है, मगर जब आप जंगला तोड़कर अंदर चले जाएंगे वो गलत होगा। ठीक, मैं सिर्फ वो मुझे भी सुन लीजिए, आपने एक्सप्लेन करने की बजाय मुझे हाँ ना में आपने जवाब मांगा। मैंने आपको कहा कि एहतजाज करना बिल्कुल आपका, आप सुनिए ना, मेरी बात ही सुन लीजिए ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या रायविंड जो है वो कैंप ऑफिस है कि नहीं है? क्या वहां पे पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा यूज होता है कि नहीं होता? होता है। जब होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कैंप ऑफिस है तो उसके सामने एहतजाज कर सकते नहीं कर सकते। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि सवाल जब आप, सर मैं तो पैनल में शामिल नहीं हूं ना, मैं तो पैनल में शामिल नहीं, सवाल जब आपका सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही होगा तो फिर उसके बाद डिस्कशन जो होगी, इमरान खान डिस्कशन ये नहीं है सर, डिस्कशन ये नहीं है मुराद भाई, कॉल इमरान खान ने दी है तो मैं उन्हीं की कॉल को डिस्कस करूंगा। डिस्कशन ये है कि क्या वजीर आजम का नाम आया कि नहीं आया, क्या उनकी फैमिली का नाम आया कि नहीं आया, क्या तहकीकात हुए कि नहीं हुए, क्या पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे की बात हो रही है कि नहीं हो रही? तो जब हो रही है, जब करप्शन की बात होती है, जब नेब कहता है कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब की करप्शन होती है, तो तहकीकात कौन करेगा? अपोजिशन आवाज नहीं उठाती। हाशमी साहब का भी एक सवाल है जी। वो मेरे भाई काफी अच्छी बातें कर रहे थे, देसी और इलाकाई। पहले खेश फिर दरवेश, अव्वल खेश बाद दरवेश। और इसी तरह एक इंग्लिश लफ्ज भी, चैरिटी बिगान्स एट होम। तो अच्छा लगता अगर ये अपने घर से शुरू करते। देखिए ना, शर्मिंदा करते। जनाब जहांगीर तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, शीरी रहमान साहबा थी, खुद इनके चेयरमैन की ऑफशोर कंपनी रही है नियाजी सर्विसेज लिमिटेड, उनकी ऑफशोर कंपनी थी। कहते कि ये होता है। तो एक दूसरी आपकी इजाजत हो मैं आपसे वापस आगे शुरू करूंगा। ये तो हम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के आगे जाके ना बताएं, क्या आप तहकीकात कर लें। मैं सिर्फ मेरे दोस्त से पूछूंगा, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से कोई ऑफशोर कंपनी था? जी नहीं। नेल्सन इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं, डिपेंडेंट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि रायवंड एहतजाज का इमरान खान का फैसला दुरुस्त है या नहीं। निहाल हाशमी साहब के अलावा बाकी जो तीनों लोग हैं, मुराद सईद साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और कारय साहब, ये समझते हैं कि ये एहतजाज का फैसला दुरुस्त है। मैं अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं, नहीं तो मैं एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था इनसे, मैं निहाल हाशमी साहब से। सर, आप लोगों को भी आवाम उसी वक्त याद आती है जब इमरान खान बाहर निकलते हैं, आपको चित्राल के लोग याद आ जाते हैं, गवादर के लोग याद आ जाते हैं, कराची भी आपको याद आ जाता है। उस दरमियान में आपको ये चीजें क्यों नहीं याद आती? अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो अल्लाह के फजल करम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड ऑन पूरे पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और वजीर आज़म आते जाते रहता है। उनके पर्सनल बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो इन्हीं दिनों में याद आते हैं। देखिए, इन्हीं दिनों के नहीं है, जो पावर प्लांट इन दिनों से मुराद जब ये लोग बाहर निकले होते हैं। देखिए, रेगुलर हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखिए, हम इनको, हमारा इनसे मुकाबला नहीं, ईमानदारी की बात, इनके मुकाबले हम खड़े नहीं हो सकते। जो इनका जज्बा है, लबुल लहजा है, जो अल्फाज है, वो हम अदा नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला किससे है कि यहाँ कोई लड़का तालीम के बगैर ना हो। हमारा मुकाबला है भूख से, हमारा मुकाबला सड़कें टूटी ना हो, हमारा मुकाबला है कि पूरे पाकिस्तान में हस्पताल का जाल बिछ जाए, हमारा मुकाबला है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आगे। हमारा मुकाबला अपने भाइयों से क्या करना है, हम तो मुकाबला करेंगे अपने कंपटीटर्स से जिनके एक्सपोर्ट बढ़े। हमारा मुकाबला वहाँ पे है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको मुबारक हो, एहतजाज भी, कंटेनर भी, लबुल लहजा भी, गोली भी, गाली भी। हाँ, इनसे हमारा मुकाबला होगा। कब? इनसे हमारा अक्सर मुकाबला होता है जब कोई बाई इलेक्शन होता है, और 2018 में बाई इलेक्शन में हम इनका मुकाबला करेंगे। ठीक है, मैं मुराद एक चीज आप इनका जवाब दें, मगर एक और सवाल, मगर चेहरे का जवाब दे दे। क्या एक मिनट तलाश किया इन्होंने जहांगीर तरीन को? पूछ लेना, मैं वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। क्या इमरान खान की रैलियों को अवामी हिमायत हासिल है? ये जो एहतसाब रैलियां आपने निकाली, देखिए बिल्कुल हासिल है, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने सवाल किया कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, इमरान खान के कंपनियां है, किसी ने कर्ज मॉरल ग्राउंड की जो बात की। रहमान साहब, मुझे मौका दीजिए प्लीज, आपने मौका दिया था सवाल। आप मौका लेने की जरूरत नहीं है, आप कंटेनर में खड़े हो बोलना शुरू कर दें। आपको जरूरत क्या है? इन्होंने जो जहांगीर तरीन, अलीम खान खान साहब का नाम लिया, ये ना अहली बता रहे हैं टीवी पे बैठ के, हुकूमत इनकी है, इदारे इनके अंडर आते हैं। क्या ये किसी की तहकीकात नहीं कर सकते? जब हम इनके सवाल या निशान इनके ऊपर लगेंगे, हम सवाल उठाएंगे, इनकी करप्शन का हाई मोरल ग्राउंड पे जाएं आप, इनके करप्शन का जिक्र करेंगे तो तब ये ब्लैकमेलिंग के लिए आप भी इस तरह हो। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफेंस है कि आप भी इस तरह हो, आप भी हमारी तरह हो। नहीं, हम तो उस तरह के नहीं है भाई, अल्लाह हम आपकी तरह नहीं है। अब सुने, मैं इंटरप्ट कर रही नहीं, मैं आपको सर, तो मुझे इंटरप्ट कर रहे ना, सवाल आपने पूछा, ये इनके सवाल का जवाब था। आप अपनी ना अहली ना बताएं, आप तहकीकात करें, आप आगाज करें, और कम से कम जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, जिस TORs के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का जवाब होगा वो इमरान खान का भी होगा। अब मुझे रैलियों का बताएं, कामयाब थी या नहीं थी? और मैं तीनों का पूछ रहा हूँ, पेशावर में जो निकली, इस्लामाबाद में निकली, लाहौर में जो निकली, और फिर कराची वाले जलसे का भी। देखिए, इन्होंने बात की, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं पहले अब इन्होंने जितनी बातें की है मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए बैठा हूं। इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के पिछले 2 दहाइयों की सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट इनके दौर में आई। इन्होंने कहा कि अंधेरी मिटा देंगे, कमर्शियल में 9 अरब के इश्तिहारात दे दे कि, तो इन्होंने अंधेरे मिटा दिए, लेकिन पाकिस्तान में वो आप उनके सवालों का जवाब, मेरे सवाल का आप जवाब दे दें। आपके दानिश में मैं सवाल आपके सामने फिर रख, आपके दानिश में ये जो तीनों रैलियां और चौथा जो है वो कराची का जलसा, क्या अवामी फैसल को भी जोड़ दें? रहमान, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं प्रोग्राम में आपने इसलिए बुलाया फैसल वाडा का भी धरना, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, ये पूछे कामयाब कर रहा था या नहीं? छोड़े, क्या आपने लाहौर के अंदर, मैंने खुद फैसल वाडा के धरने के बारे में लाखों की तादाद में लोग निकले थे, लाखों की तादाद में लोग निकले थे, जहां से हम स्टार्ट हुए थे। आपने देखा था 40-50 हजार तो हुकूमत के लाख बोल रहा हूं यार। आप खुद सोच, देखिए, मैं नंबर में नहीं जाते, चले नंबर आपका डिफरेंट हो सकता है, मुराद का डिफरेंट हो, मेरा तो कर लीजिए आप लोग। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या अवामी ताईद आप पूछ रहे हैं तो बोलने भी देना। मैं तो सर आपको, मैंने इलेक्शन के रिजल्ट पे पता लग गया। अच्छा, चले जी। देखिए, प्रोग्राम अगर चलाना चाहते तो प्रोग्राम चलाइए, मजाक के लिए बैठे तो मजाक कर लीजिए, ठीक है? बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपने कोई सवाल किससे पूछ रहे हैं, बोल कौन रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, लाहौर के अंदर आपने देखा कि हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले थे। ये अवामी इशू है। अवाम को पता है कि अगर आज गुर्बत की लकीर से 60% पाकिस्तानी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो इसलिए गुजार रहे हैं कि उनके हुक्मरान करप्ट है, उनके ऊपर सवालिया निशान है, पनामा लीक्स में उनके नाम आ रहे हैं। अगर आज पाकिस्तान में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पे प्राइम मिनिस्टर अपना
खुद इलाज कर सके 35 साल हुकूमत करने के बाद, तो आम शहरी के लिए कौन सी इलाज की सहूलियत वो दे सकता है। बाकी जो इन्होंने बातें की थी, मैंने बिजली के बहरान की इसलिए बात की कि अवामी मसला है, ये सिर्फ फीते काटने तक है, बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं हो रहा। इन्होंने ऐलानात किए, एक एक जगह थी 3-3 मरतबा इफ्तिताह करके वो जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कौमी असम्बली में इनसे सवाल हुआ, तहरीरी जवाब आता है कि पाकिस्तान के पिछले 20 साल की सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट इनके दौर में आई। एग्रीकल्चर सेक्टर आज पाकिस्तान का तबाह हो गया। ये तो इनकी परफॉर्मेंस है जिसका ये जिक्र कर रहा था कि हमारा फोकस वो है। और एक चीज ये कि कौमी असम्बली में इन्होंने खुद इकरार किया कि पाकिस्तानियों का 20,000 अरब रुपए जो है वो स्विस बैंक में है। ये कौन लेके आएगा? ये सिर्फ इल्जामात के आप भी चोर हो, मेरा कुछ मत कहो, बाकी खाते रहो पाकिस्तान। तारिक बशीर चीमा साहब, आपने इन रैलियों को देखा, मैं सिर्फ ये इशू ये है कि क्या इमरान खान की रैलियों को अवामी ताईद हासिल है या नहीं? आप किस पर क्या है? सुन ले जरा, सवाल खड़े हो यार, मुझे सवाल किया था सर, आशमी साहब 1 मिनट जरा, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि जी लाखों थे या करोड़ों थे लाहौर में, और कराची का भी बता दें लाखों थे। ये काम हमने परवेज रशीद को दिया है, कुर्सियां गिनने का उसका काम है। कभी दरख्त गिनता है, कभी कुर्सियां गिनता है, उससे पूछ लीजिए। दरख्त भी आपने याद करवा दिया मुझे, वही गिनता है ना, उससे पूछ दरख्त भी आपने याद करवाया। आजकल जंगलों में ही होगा, उससे पूछ लीजिए। एक मिनट जी, चीमा साहब। जी रहमान साहब, किससे बात कर रहे हैं? चीमा साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, ये जो रैलियां आपने अभी मैंने तीनों का जिक्र किया, कराची वाले जलसे का, तो ये एक टेस्ट है कि क्या लोगों की हिमायत हासिल है या नहीं है? तो आपको क्या लगता है, क्या अवामी ताईद हासिल है पनामा के इशू पर? जी बिल्कुल, पनामा के इशू पर अवामी ताईद भी हासिल है रहमान साहब। और ये जो साहब अभी फरमा रहे थे, जिनको आपने आधे से ज्यादा टाइम प्रोग्राम का दे दिया है, उनको आप ये पूछें कि कौन से अस्पताल ये बनाना चाह रहे हैं। पंजाब के अस्पताल, वो चौधरी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वजीराबाद का, बावलपुर का किडनी सेंटर, लाहौर का सर्जिकल टावर, इनको तो संभाल लें। जो बनी बनाई चीजें हैं, नई इन्होंने बेचारों ने कहां से बनानी है? अच्छा, आप ये देखें ना, बात इस तरह नहीं है कि आप सवाल एक करते हैं, बीच में आप बात काट के दूसरी बात पूछ लेते हैं कि इनके अवामी ताईद के बगैर ही रैलियां हो रही हैं। अच्छा, क्या अवाम नजर नहीं आई? अब क्या अवाम वहां पर मौजूद नहीं थी? क्या रैली कराची के जलसे में लोग मौजूद नहीं थे? क्या लाहौर की रैली में अवाम मौजूद नहीं थी? क्या पिंडी की रैली में लोग मौजूद नहीं थे? अगर इनको नजर नहीं आ रहे या मीडिया के खास तबके को नजर नहीं आ रहे, तो इसमें भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि लोग इस इशू पे बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल निकल रहे हैं, और लोग निकलेंगे। लोगों का ये इशू है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं इस मुल्क में, लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। एक चीज का जवाब दिए, तारुल कादरी साहब की और जो शेख रशीद साहब की जो रैली थी, उसमें आर्मी चीफ और फौज से जो है वो कहा गया कि वो मुदाखलत करें, कि ये आर्मी को, ये फौज को दावत देना, ये ठीक बात है? क्योंकि रैली में इस तरह की बहुत ज्यादा बातें की गई। देखिए नहीं, पहली बात तो यह है कि आर्मी चीफ को इस तरह की दावत देना मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, लेकिन यार मुझे सिर्फ रहमान साहब एक बात बताएं, जिस दिन आर्मी चीफ को इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सालसी का किरदार अदा करें, उस दिन कितने मीडिया ने एतराज किया था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि भाई आपको आर्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मुझे आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, मैं बेहसियत पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहता हूं रहमान साहब, इजाजत है? नहीं ठीक है। आज सर मुझे लग रहा है सारे सवाल मेरे से हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इशू है कि पाकिस्तान के आवाम के पैसे की बात हो रही है, आप सवाल पूछ ही नहीं रहे। यहाँ पे अस्पताल में रहमान ने जो बैंक से राइट ऑफ कराया, करप्शन होती है, पाकिस्तान में 11 करोड़ आवाम जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल क्यों नहीं करते? अच्छा, इनका डिफेंस क्या है? इनका डिफेंस क्या है कि आप भी करप्ट, ये भी करप्ट हो, मैं निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, करो यार, हमें जेल में डाल दो। आज जिंटू वार्स के ऊपर अपने किसान ने हमारा भी डालेंगे। आपने पीडीपी पे हमला किया, आईजी को आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपने क्या कुछ नहीं किया, जजेस को धमकी दी, इलेक्शन कमीशन को धमकी दी, मतलब क्या बात हो रही है? अपोजिशन का एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं आज मुखातिब आप इसलिए हैं हमारे, मैं चीमा साहब मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे से सवाल क्या रहे पाकिस्तान? मैं तो पूछ रहा हूँ जो अपोजिशन से भी पूछ, नहीं
دیکھیں इनका जवाब क्या होता है? आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से सवाल पूछे नहीं, जाएं। सवाल ऑपोजिशन से भी पूछे सवाल जाएंगे। करे। अरे भाई, सलाम केवी को में पर सवाल करे, हमारा जेल डिफेंस क्यों नहीं टूट होगा गए? कि ये भी ठीक है, करप्ट है, जनरल हमारा हामिद को डिफेंस क्यों नहीं होगा निकाला कि गया? ये भी जनरल चोर है। हामिद को क्यों हम निकाला गया? क्लैरिफिकेशन देंगे, हम जनरल अगर हामिद क्यों को देंगे? सवाल से मुबर्रा नहीं है। हम जनरल सवाल से हामिद को मुबर्रा क्यों नहीं है, लेकिन आप मैं आपको सवाल कह रहा से हूं थोड़ा मुबर्रा फोकस नहीं हो है। जाए। जनरल हामिद पाकिस्तानी को अवाम क्यों का पैसा निकाला? है, ये पूछे। पाकिस्तानी गरीब लोगों की जनरल बात हो रही हामिद है, को क्यों निकाला? गुर्बत है इस मुल्क जनरल में, हामिद को इलाज नहीं चेयरमैन है। मेरा ख्याल है हो रहा है। निहाल हाशमी साहब एक चीज एक लाइन आर्गुमेंट, एक आपकी जो दलील है कि अच्छा वो भी खराब है नहीं, या उनका वो खराब नहीं, हम तो है ही नहीं तो ये खराब। मेरे ख्याल है इससे हटकर भाई, हम हम तो बात शरीफ करें। लोग हैं, हमारा इसका- नाम कहीं भी नहीं है किसी ऑफशोर कंपनी इस- में। इनके लीडर ने माना है कि हाँ उनकी ऑफशोर कंपनी थी, इन्होंने मकान खरीदा। 1983 मगर में मुझे अभी भी जब किया खरीदते भाईजान, थे, 1863 में बाहर पैसे खरीदा कमा- आपने। बाहर पैसे लोग कमाए अगर पाकिस्तान सड़कों पर लेके आते आए। हैं या रैलियां निकालते हैं, आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है इससे जमहूरियत को खतरा है। मैंने तारिक रशीद चीमा साहब से भी ये जो फौज वाली मुदाखलत वाला, ये मेरा सवाल उसी सिलसिले में था। कल क्या हुआ आपको अगर पता है? अगर कोई पार्टी कल सड़कों पर इनके आती प्यारे है, दोस्त सर मेरी फैसल बात वादा सुनिए की ना। वजह से लोग मरे, ट्रैफिक जाम हुआ, उस दिन लाहौर में बच्चा मर गया। यार ऐसी इनका जमहूरियत ख्याल में- ये है कि एक जमहूरियत घर में ये है- मातम बिछ गया। इनका ख्याल पर आने से जमहूरियत को कैसे रहमान, इनका ख्याल ये है कि जमहूरियत इसको लोगों कहते का हैं कि हम एतबार कम खाते होगा ना। रहेंगे, हम मुल्क पे आप ऊपर लोगों के डाका रास्ते लगाते क्यों रहेंगे, नहीं, आप नहीं। हमारे एहतिसाब नहीं कर हम सकते, तो शरीफ हम आइन लोग से हैं, बालातर हम है, इस हम मुल्क की कानून से खिदमत कर बालातर रहे हैं है, और करते नाम रहेंगे। के शरीफ है, हम खूनी नाम- शेर हम- है जो कि हम आवाम का खून खिदमत चूसते करते रहते थे, हैं। करते जंगल का रहेंगे। कानून बनाया हुआ हम है, जिस तरह खिदमत के शेर से करते कोई थे। नहीं पूछ सकता। हम मोटर इसी तरह जनरल बना हुआ कानून है। नहीं बनाया, हमने मजाक मोटर है। है बनाया अब एक मिनट है, उन्हें जवाब हमने देने दो। मेट्रो बस बनाया है, हम पावर, हम जंगल का कानून हम नहीं बनाते। अच्छा, जब मेरे ख्याल है हम थोड़ा सा हट रहे हैं धरने जरा। पे नहीं है, करने आप अभी पे। पनामा आपको वाली पता है, चीज पर मेट्रो वापस की आ जाएं। तहकीकात होती है, क्या आपने कहते भी हैं? हम आपने भी धरने पे खैबर नहीं, हम पख्तूनख्वा में करने बड़े पे। काम किए, आपने भी सेंटर में बड़े काम किए, मगर सेंटर पनामा में नहीं, जरा- हमने पख्तूनख्वा में भी पनामा काम उससे किया। बड़ा थोड़ा हट हम करें। तो पनामा निहाल में भी हाशमी काम साहब, करें, पनामा- इनकी मदद करें। पनामा लीक्स हमने वाला तो इशू उससे जलजिला में हट भी करें। काम किया, हमने सैलाबों में भी, जहाँ जिस तरफ हाशमी साहब, सर, जिस निहाल हाशमी तरफ साहब, आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें, जिस तरफ आप उठाएं नवाज शरीफ के काम नजर आते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ के कारनामे वो अपनी अखबारों जगह की जीनत पर, वो बने आपका हुए हैं, काम है, पूरी आप दुनिया हुकूमत में आ में रहे हैं, हैं। आपका काम है ये काम करना। मगर अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो नहीं, इनका पनामा काम ही लीक्स नहीं है, वाला मामला है, खाना जी भाई, पीना ये जो अवाम का इदारे खून चूसना इनका काम हैं, नहीं है। FIA है, नैब है, FBR है, ये बगैर किसी प्रेशर की क्या आपको लगता है कि जो है वो काम कैसे करेंगे? तहकीकात पर काटते हैं। कर 100% सकेंगे? पर काट देंगे, याद है आपको? ये जो अभी अभी FBR FBR ने नोटिस दिया नहीं दिया। सर, they don't trust you. They don't trust you. We don't need it. They should trust हम trust on the नहीं करते। authorities, आप देखिए, on the याद है आपको? institutions, on नेब के पर काटने constitution, की बात on किसने की थी? parliament, on democracy and on common man of किसने की थी? Pakistan. So they don't trust even FBR or ECP नहीं, or सर, Supreme Court. क्या फिर इन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं किया काम? अभी ये पनामा लीक्स इन्होंने वाला नोटिस तो इनका भेज दिया है। 5 महीने से। देखिए, they don't trust even the apex court of Pakistan. When there was a report of the Judicial Commission of Supreme Court, why 40 they refused? 40 irregularities. Why? It was not on our Recommendations. part. It क्या was कहा on the था? part of क्या the कहा था? election फिर मैं तारिक ये रशीद election चीमा साहब, ये में इदारे आपने। आपकी मतलब जानिबदार ragging हुई है। FIA, FBR, Ragging भाई, हुई, इस जो तरीके से हुई, इस फैसला तरीके इनके से हुई, हक इस में तरीके दे से वो हुई। जानिबदार नहीं है, जो फैसले ईमानदारी से दे, सच पे दे, वो जानिबदार है। ठीक है। तारिक रशीद चीमा साहब, 1 मिनट मुराद बस दीजिए। जी चीमा साहब, जी हुजूर। आपको लगता है कि इन इदारों से कोई उम्मीद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये जो साहब इन इदारों की वकालत कर रहे हैं, उनको भी पता है कि इन इदारों की अफादियत किसी और ने ख़त्म नहीं की, इसी करप्ट रजीम ने ख़त्म की है और इस नज़रिए के ताबे ख़त्म किया है कि ये इदारे पहले ख़त्म होंगे, इदारे में गलत लोगों को बराजमान किया जाएगा, करप्ट लोगों को बराजमान किया जाएगा। ठीक। 5 माह हो गए हैं पनामा लीक्स को, ये बड़ा वावेला कर रहे हैं कि वजीर आजम का नाम नहीं है, उसके 14, 15, 17 साल जिस वक्त उम्रें थी उनके बच्चों की, अरबों रुपए की जायदादें। फॉर गॉड सेक, आप इस मुल्क के साथ क्यों चीमा मजाक कर साहब, रहे हो उनके यार? दादा के पैसे क्यों इस मुल्क थे, की- अजीजिया स्टील मिल के पैसे थे चीमा साहब, सरकार। और यार अजीजिया स्टील मिल पे मेरे साथ एक दिन प्रोग्राम कर लो। अजीजिया स्टील मिल में ये चोरी भागे थे भाई, जो हुक्म सरकार जो जरूर प्राइम कर मिनिस्टर लेंगे, ने चोरी नहीं किया सर, चले, चोरी मेरे नहीं किया, पास टाइम चोरी बहुत नहीं हो गया है। भागे। बहुत शुक्रिया तारिक चोरी रशीद नहीं चीमा साहब, भागे मेरे सर। ख्याल है इस पे किसी दिन प्रोग्राम रखते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मुराद आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।